हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है। इसमें जो है थाईलैंड ने आपका जो है करा कनाल जो है उसको स्क्रैप कर दिया है। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले इस पे वीडियो बनाया था कि चाइना ने जो है थाईलैंड को करा कनाल पे काम कर शुरू करने के लिए बोला है। अभी जो न्यूज़ आ रही है जिसके हिसाब से थाईलैंड ने जो है अपना करा कनाल को जो है फॉर द टाइम बिंग स्क्रैप कर दिया है। तो बेसिकली जो ये करा कनाल था ये चाइना का जो है एक हिसाब से इस पे काफ़ी हद तक डोमिनेंस हो जाता है आगे चल के फ्यूचर में। आइडिया बेसिकली ये है कि चाइना जो है अपना जो रूट है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से डाइवर्ट करना चाहता था, उस अपना टाइम बचाना चाहता था। और थाईलैंड इस पे इंटरेस्टेड इसलिए था क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कई सारे कैनाल जो हैं बनाए गए हैं, बेसिकली मैनमेड होते हैं। तो दो फेमस एग्जांपल जो सबको पता है, स्वेज कनाल और पनामा कनाल। तो स्वेज कनाल को अगर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक, साउथ अफ्रीका के नीचे तक देखिए कितना लंबा जो है ये पूरा आपका जो है एरिया है। तो जाहिर सी बात है 100% लोग जो है स्वेज कनाल जो है आपका यूज़ करेंगे। दूसरा जो है पनामा कनाल, इसमें देखिए आपका पूरा ब्राज़ील अर्जेंटीना जो है उसको पूरा लेके उसके नीचे से शिप जाते हैं, ठीक है। और वो पनामा कनाल ऊपर से। तो ये जो था एकदम एकदम कहते हैं डोमिनेटिंग कैनाल था, यानी कि ये आपको यूज़ करना ही करना था, हर हाल में करना था। पर अगर करा कनाल को देखें, थाईलैंड को, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जस्ट नीचे, कितना यूज़ होता कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिकली इसमें था क्या कि 28 से 30 बिलियन डॉलर जो है इसमें आपका लगना था। और इसमें चालाकी चाइना की ये थी कि 28 से 30 बिलियन थाईलैंड से थोड़ी ना लेता हो कि थाईलैंड आप लगाओ जो है पैसा लगाओ, हम जहाज वहाज लेके आएंगे और करेंगे। चाइना जो है थाईलैंड को 28 से 30 बिलियन डॉलर पैसा देता कि ये लो पैसा हम आपको दे रहे हैं, आप कनाल बनाओ। इसमें भी चालाकी, कंपनी होती चाइना की, चाइना पैसा देता थाईलैंड को 28 से 30 बिलियन डॉलर, 28 बिलियन डॉलर। और उसके बाद कंपनी भी लगती चाइना की। कहने का मतलब पैसा आया थाईलैंड के पास, चाइना ने दिया, कंपनी लगी चाइना की, घूम के पैसा चाइना के पास ही चला गया, उसकी इकोनॉमी में चला गया। बेसिकली साइकिल पूरी की पूरी गोल चाइना से निकली, चाइना में गई, ठीक। उसके बाद पैसा तो ले लेता थाईलैंड, अब पैसा फिर वापस भी तो करना पड़ता, उसके ऊपर कर्जा, ठीक है। और ये पूरी साइकिल आप समझ गए। उसके बाद चाइना ने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है हम मैरीटाइम सिल्क रूट में कर देंगे। लगभग इस प्रोजेक्ट को बनने में 1 डिकेड तो आराम से लगता, तो फास्ट ट्रैक मोड में पड़ जाता, फिर भी 1 डिकेड लगता। उसके बाद जो है आपका ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली करा कनाल साउथ थाईलैंड से जा रहा था। वो काफ़ी पिछड़ा इलाका है उनका, अपना जो है ना काफ़ी पिछड़ा इलाका है। और वहाँ पे मिलिटेंट इंसर्जेंटी राइट्स वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे जो है हुए हैं। और 2019 में भी हुआ है, वहाँ पे दंगे वगैरह हुए हैं काफ़ी सारे। बेसिकली बुद्धिज्म कंट्री है वो, 94-95% बुद्धिज्म है, बाकी 4% जो मुस्लिम है। पूरे नीचे साउथ थाईलैंड में है वो। और बेसिकली वो जो है इस हद तक है कि इस वक्त इतना दंगे फसाद वहाँ हुए थे और अभी भी चलते हैं वहाँ पे कभी कभी, कि ये पूरा हमको अलग देश ही चाहिए। 4.5-4.5% मुस्लिम है पूरे साउथ थाईलैंड में, और पूरा चाहते हैं कि हमें अलग देश ही चाहिए। तो वहाँ काफ़ी दंगे जो है वगैरह हुए थे। रेल लाइन से जो है आपका साउथ को जोड़ देगा, बेसिकली वो रेल लाइन से साउथ को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। और ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि जब साउथ चाइना ने आपको थाईलैंड को बोला था आपके कि इस पर काम करो, इंडिया ने अंडमान को जो है एकदम जो है फास्ट ट्रैक मोड में डाला कि भैया अब यहाँ पे जो है पूरे अपने जो है मिलिट्री सामान वगैरह जो है तैयार करो। तो उसके बाद जो है आपका इंडिया भी लग गया था आपका अंडमान में करने में। तो बेसिकली पीछे हटने का मोटे मोटे रीज़न है, एक तो प्रोटेस्ट जो थाईलैंड के अंदर चल रहे हैं, दूसरा उसको समझ में आ गया कि
ये एक डेथ ट्रैप हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना कि भाई अब पैसा कैसे कमाओगे जब वहाँ से शिप गुजरेंगे। और शिप स्टेट ऑफ मलक्का को छोड़ के वहाँ से गुजरेंगे, ठीक है आपका एक दो दिन बचेगा, लेकिन वो गुजरेंगे ऊपर वाले ही तो शिप गुजरेंगे जिनको जापान रशिया जाना पड़ेगा। नीचे वाले जो इंडोनेशिया वगैरह वाले शिप हैं और वो सिंगापुर वाले हैं, वो तो नीचे से ही जाएंगे, वो तो ऊपर से घूम के फिर ऐसे नीचे तो जाएंगे नहीं। तो बेसिकली ये कंपटीशन हो जाता है, जो आपको मैंने शुरू में बताया था, स्वेज कनाल, पनामा कनाल, ओपन मोनोपोली थी, वहाँ से जाना ही जाना आपको, लेकिन यहाँ से क्या जाना है। तो चाइना की यहाँ मोनोपोली थी। उसके बाद यूएस का और इंडिया का बहुत बड़ा प्रेशर था, अगर आपने ये बनाया तो बे ऑफ बंगाल में यूएस कोई ना कोई बेस बना लेता, और इंडिया तो अंडमान को जो है अपना बना ही रहा था। अगर चाइना का भी नेवल इंटरफेरेंस होता तो थाईलैंड फालतू का उसमें पिस जाता। तो थाईलैंड को समझ में आ गया भाई कट लो यहाँ से, थाईलैंड कट लिया। उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल देखिए, एक आध दो साल पुराना एग्ज़ाम्पल है, हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे गया चाइना को फालतू में, ठीक है। उसके बाद आपका अभी अभी लेटेस्ट खबर है, लाओस जो कंट्री है उसने 45% डेप्थ जो है चाइनीज़ लोन लिए हैं। 15 से 20 बिलियन डॉलर का लोन है, छोटी सी इकनॉमी, और उसके बाद जो है उसका डेप्थ इतना ज़्यादा। तो हुआ क्या है, जो आपकी लाओस की जो आपकी मेन जो उसकी पावर ग्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करती है कंपनी, उसका मेजोरिटी स्टेक जो है आपका चाइना ने ले लिया है, मेजोरिटी स्टेक। तो आप इससे क्या समझते हैं, डेप ट्रैप डिप्लोमेसी, कर्जा दो दबाओ, और उसके मेन एसेट जो है बेसिकली कोर इंडस्ट्रीज होती है ना आपकी, जैसे इंडिया में जो है आपका 8 कोर इंडस्ट्री हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका फर्टिलाइज़र हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया। तो ऐसी 8 कोर इंडस्ट्री हैं, इसमें सरकार का दबदबा होना चाहिए। अब बताओ वहाँ की बिजली, बिजली जो है आपका मेन होता है, कोर इंडस्ट्री मेन, उस पर पूरा पूरा चाइना का मेजोरिटी स्टेक आ गया है। तो ये दिक्कत की बात है, और ये दिस इज़ द सेकंड अलार्मिंग सिचुएशन। पूरे विश्व की आंखें तब खुली थी जब हम्बनटोटा पोर्ट गया था। अभी ये न्यूज़ थोड़ी दबी हुई है, आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, मैंने भी कुछ कम जगह सुनी है, तो कुछ अखबारों से जो है मैंने चेक किया है, तो ये न्यूज़ आ चुकी है ओपन, अब धीरे धीरे खुलेगी, इस पर डिबेट होगा। तो शायद इस न्यूज़ का भी असर पड़ा हो थाईलैंड पे। तो डेप ट्रैप डिप्लोमेसी से थाईलैंड खुद को इस समय तो बचा पाया, और कितना लंबा बचा पाएगा ये भी क्वेश्चन है। फ्यूचर में जैसा होगा जो होगा आपको जो है इस पे हम बताते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ सालों के लिए टेंशन ख़त्म है। थैंक यू।